हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और प्राण को भी जीवित करने वाले हैं। योन्ताहा पुरुषोत्तमं वासं नाम पुरुषोत्तम संजीव कैलासस्ति जरा सुभावना अन्यास हस्तचरण श्रोत्रगादीन प्राणो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणायाम किया तो भैया अब ध्रुव जी से भगवान बोले, मांगो क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव बोले, प्रभु क्या मांगू मैं आपसे? हैं, अब क्या मांग सकता हूँ आपसे? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी बोले, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, ना ना ना, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगिए, बिना मांगे थोड़ी काम चलेगा। मांगिए, आप भक्त हो। अच्छा, हमको आपको भगवान मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे भगवान से? आप क्या मांगेंगे भगवान से? माता आप बताओ, भगवान से क्या मांगोगी भगवान मिल जाए तो? हाँ बताओ, जोर से बताओ। तुम बताओ जल्लू वाली। भक्ति मांगने को कह रहे हैं। मका और क्या मांगेंगे भगवान से? भक्ति ही तो मांग सकते हैं। सही कह रही है बेचारी। हाँ, अच्छी भक्त है। चलो राधे राधे राधे। जोर से कहो, राधे 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 राधे। पंडित जी मुझसे रूम में जाके कह रहे थे कि महाराज जी एक जगह वो कह रहे थे ऐसे पूजा नहीं, ऐसे कराओ ऐसे कराओ। हमने कहा हमने 4 बार पूजा की है उस गाँव में, उन्हें सब पता है, जानकारी है उनको। बोलो राधा रमण बिहारी लाल की जय। अरे भाई, ये डल्लू वाले हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं। और जब हो किसी कार्य को, आज आप किसी एक चीज का नित्य पाठ करिए तो आपको अक्षमात याद हो जाएगा। आ जाइए, कथा में प्रवेश करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं मांग सकता। बोले, कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरी क्या औकात है आपसे मांगने की? बोलो राधे 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 राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव जी बोले, प्रभु महाराज जी, पंडित जी ये दे दिए लो पंडित जी को। आप दे दियो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं? पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब हो के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं? सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं? सावरिया पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़
तिरछी चितवंता की है अदा, 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 नैन कटीले कजराए, तेरे नैन कटीले कजराए, अब तेरे बिना अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अच्छा भगवान के बिना किसका जी नहीं लगता? एक बार हाथ ऊपर तो उठाओ भैया। अरे भगवान के बिना किनको जीना, ये बताओ भगवान के बिना किनको जीना लगे तो तुम्हारे हाथ उठाओ। भगवान के बिना जी किसका नहीं लगता? तुम्हारा जी लगता है भगवान के बिना? देवत्र भगवान के बिना जी लगता है तुम्हारा? तो फिर हाथ उठाओ। अच्छा ससुराल है। राधे राधे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, पिया छोड़ गए, छोड़ गए पिया, छोड़ गए छोड़ गए, हो मित्रों में सावरिया, तेरी मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों पर, कन्हैया कन्हैया तेरी मुरली की मीठी तानों पर, मुरली की मीठी तानों पर, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। मेरे बाके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी, बोलो राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, यशोदा के लाल की, कंस के काल की। अब आके सुना दो, हाँ मेरे साथ बोलो, अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। उसके बाद अब मिल भी जाओ, छोड़ गए तोड़ गए पिया, छोड़ गए तोड़ गए, अब हो
सावन की मस्त बहारों में, सावन की मस्त बहारों में, और प्यारे कार्तिक की मस्त बहारों में, कार्तिक की मस्त बहारों में, अरे सावन की मस्त बहारों में, सावन की मस्त बहारों में, दिल रो रो कर ये तरस गया, दिल रो रो कर ये तरस गया, दिल रो रो कर ये तरस गया मेरे श्याम। मेरे नैना कब से क्या, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। आप में से भगवान किस किसने देखा है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, और जिसने नहीं देखा है वो उठाना। उठाओ जिसने नहीं देखा, जल्दी उठाओ, समय नहीं है। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? भगवान है। मंदिर में कौन है? भगवान। तो फिर क्यों कह रहे नहीं देखा? यही तो भरेगा। बताओ। मेरे नैना कब से तरस रहे, कब से तरस रहे। कैसे तरस रहे? जैसे सावन की बादलिया, जैसे सावन की बादलिया, छोड़ गए, छोड़ गए, पिया छोड़ गए, छोड़ गए, हो क्यों बादलिया, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब हो अब बन के फिरूं मैं बावरिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ध्रुव जी बोले प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। डोन करवा दो वो ऐसे। ध्रुव जी तो वहां से चलने को तैयार हुए। भगवान नारायण ने कहा कि आप जा रहे हैं तो आपके लिए हम देते हैं, आप 36,000 वर्ष राज करें। बोलो राधे राधे। जी ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने सुनी है? नहीं डल्लू वाले जितने आप लोगों तो सुनी है ना, कहते 4 बार सुनी है। बोलो राधे राधे। तो देखो ध्रुव जी जब चले, भगवान ने कह दिया तुमको 36,000 वर्ष राज मिलेगा, और 36,000 वर्ष राज करने के बाद में फिर आप एक लोक को जाएंगे जो तारागण दैदित्यमान होकर के आपकी परिक्रमा करेंगे, जो नक्षत्र हैं, और आप सबके बीच में रहेंगे। आपको एक लोक दिया जाएगा, ध्रुव लोक जिसको कहेंगे। आज भी ध्रुव दैदित्यमान होकर के तारे बन करके चमकते हैं। बोलो राधे राधे। मृत्यु आने से 6 महीने पहले ध्रुव तारा देखना बंद हो जाता है। आज भी 6 महीने पहले, इसलिए ध्रुव तारे को देखते रहना चाहिए, है ना, संकेत मिलता है। तो सुनो, ध्रुव जी लौट करके चले। इधर नारद जी ने बताया जा करके
तो पिता को बड़ा बुरा लगा। पिता ने कहा मेरे बेटे को लौटाओ, समझा दिया तुम्हारा बेटा लौट के अवश्य आएगा। राजपाट देने को कहा था, ध्रुव ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तपस्या करूंगा। आज ध्रुव जी लौट के आ रहे हैं, सब में पता चल गया ध्रुव वन से लौट रहे हैं, ध्रुव वन से लौट रहे हैं। माता जी को पता चला, जिस मैया ने ध्रुव जी को घर से निकाला था, सबसे पहले ध्रुव जी ने उसी के चरण वंदन किए। तू मेरी गुरु है, अगर तू इस मंच से मुझे नहीं उतारती तो मैं वन को नहीं जाता, तो मैं ध्रुव नहीं बनता। जैसे राम कब बने, जब राम बन गए तो राम बन गए, नहीं तो राम नहीं बनते। बोलो राधे राधे राधे। हाँ? जैसे 50 के बाद 1 लगाओ तो कितने होते हैं? 51 का मतलब 51 कह रहे हैं, 51 कुछ तो बन 51 साल का हो गया। 51 क्या बनेगा? संत बन। लेकिन संत नहीं बनेंगे भैया, क्या खिचड़ खिचड़ में घर में गोविंदाय रमन हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। संत तो बन जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी है, मेरी पेंशन आ रही है, मेरे बच्चे खाएंगे, और मैं तपस्या करने चला गया तो पेंशन बच्चों को नहीं मिलेगी, बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ लोगों से कि पेंशन फिर बच्चों को देते रहो, हमेशा जाए क्यों रहे छोड़ के खंगला। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से कहिए कि हमारे लिए बोलते हैं। अब यहाँ तो भाई क्या करें, बोलो राधे राधे राधे। हाँ, तो बुजुर्ग कह रहे हैं कि देखो भैया बाबा तो बन जाता हो, लेकिन नाती को विवाह रह जाए। और बेटा सोच रहा है कि ये एक तरफ हो गोविंदाय नमो नमः हो, तो बेटे की शादी करो, पता चला कि शादी नहीं छोड़ना शरीर, शादी में और दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे ऐसी लोग पड़े हुए हैं। हाँ, तो ध्रुव जी लौट के गए, माता के चरण वंदन किया। देखो नारद जी बड़ा खुश हुए, बोले देखो हाँ हमारा चेला सब में प्रशंसा करते डोले। तो भाई चेला ठीक होता है तो गुरु को भी गर्व होता है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने 36,000 का श्राद्ध किया। अब भैया समास विधि से देख लो, व्यास विधि से नहीं। समास मतलब संक्षेप कथा बहुत है यार, 2 तो बजे जाएंगे ये तो पक्का। बस हमको पानी पिलाते रहना गरम गरम, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। हाँ, आज हम रूम में थे, हमारे पंडित जी कह रहे थे आज कैसे बोलोगे, आप कथा इतनी हालत खराब है। तो चला नहीं जा रहा था, बहुत कमजोरी एकदम, बुखार बहुत तेज था अभी रूम में। तो हमने कहा देखो मंच पर पहुंचा बस, और फिर तो राधे राधे करके उतरेंगे। बोलो राधे राधे। देखो आप लोग जब राधे राधे बोलते हो, कीर्तन बोलते हो और मन से सुनते हो, तो हमें कनेक्टिविटी खुद मिल जाती है। मतलब आप लोगों की ताकत हमको मिल जाती है। अब ये मत सोच रहे गुरु जी ताकत चुरा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो कन्हैया बोले अरे कन्हैया भैया तू भगवान है, तेने गोवर्धन कैसे उठा लियो। भगवान बोले रुको 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 भैया, मैंने बताऊं कैसे उठा लियो। कि देखो जा गोवर्धन की पूजा करी, जो गोवर्धन देवता ने मुख मंत्र दे रखो है, और जाने ऐसा मंत्र दियो कि जो मेरी तरफ देखे बाकी आधी ताकत मुंह में आ जाए। बोला बोले अरे कन्हैया तूने अब तक तो माखन चुरा के खायो भैया, लेकिन तू ताकत कब से चुराए मेरे को। तो कन्हैया बोले देखो एक बात बताऊं, हाँ कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपर करी सहाय, पकड़ पास राधे रानी की मैंने गिरवर लियो उठाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सब लोग जब मिलकर के कीर्तन गाते हो, मन से सुनते हो, तो चाहे कितने भी बीमार सही आप लोगों को देख करके आनंद में हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। मेरा एक प्रण ये है कि प्रभु जब भी ये घट से प्राण निकले तो इस मंच पे ही निकले। बोलो राधे राधे। इस मंच का मतलब खजूरी में नहीं। अच्छा खजूरी में प्राण निकल जाए, हमारे कितने लोग तैयार हो? आप लो भाई, ये क्यों दुखी हो गए हमसे। बोलो राधे राधे। बोलो राधा रमण बिहारी लाल।
अच्छा सुनिए, कथा में प्रवेश कीजिए। मैं इसलिए ये बातें कहता हूँ बीच में, आप लोग थोड़ा खुशी रहेंगे, हंसते रहेंगे तो कथा अच्छी लगेगी। और बिल्कुल प्योर कथा संस्कृत में सुनाऊंगा तो थोड़े बहुत ही नजर आओगे और बाकी तो जाकर सो जाओगे। इसलिए सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया और 36,000 वर्ष राज करके ध्रुव जी का विवाह भी हुआ। ध्रुव जी की पत्नी थी मृषि। ध्यान से सुनो, ध्रुव की पत्नी मृषि थी। और ध्रुव जी जब राज कर लिए 36,000 वर्ष, कितना 36,000 वर्ष राज करने के बाद में जब समय आया चलने का तो मृत्यु देव आकर के खड़े हो गए। मृत्यु ने आकर के कहा चलो। ध्रुव जी बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, शरीर लेके जाऊंगा। मृत्यु बोले शरीर लेके कोई जाता ही नहीं, आत्मा जाती है। बोले मैं तो समस्त शरीर से चलूंगा। मृत्यु देव ने प्रणाम किया। ध्रुव जी ने पैर रखा, सिर पे चढ़ गए। विमान में पार्षद आ गए थे लेने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पार्षदों के विमान में भगवान बैठे, ध्रुव जी बैठ गए, चल पड़े। और जैसे आगे चले तो ध्रुव जी का चेहरा उदास हो गया, मुंह लटकाए बैठे। एक पार्षद ने पूछी, अरे ध्रुव जी इतने बढ़िया, आप 36,000 वर्ष राज करके भगवान की भक्ति करके और आप जा रहे हो भगवान के धाम के लिए। एक लोक तुम्हें मिलेगा, तारागण तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, जिनको नक्षत्र कहेंगे, और आप ऐसे परेशान हो रहे हो, कारण क्या है? ध्रुव जी बोले वो सब ठीक है, लेकिन मेरी वो माँ कहाँ है जिस माँ ने मुझे वन भेजा, जो माँ ने मुझे जन्म दिया। पार्षद बोले नजर उठा करके देखो। जो नजर उठा करके देखी तो दूसरे विमान में बैठे हुए ध्रुव जी का पूरा परिवार जा रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूरे परिवार को देखा, ध्रुव जी तो बड़े खुश हो गए। तो देखो इस कथा से प्रेरणा मिलती है खजूरी वालों, घर में यदि एक संत अगर बन जाए तो चाहे घर में कितना भी बड़े पापी दुष्ट हो, घर में 21 पीढ़ियों को उतार देता है। 21 पीढ़ी, दादा परदादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उनकी सबकी 21 पीढ़ियों की संतान कर जाती है घर में एक संत बनने से। अब तुम किसी से कह लगो कि अपने बेटे को संत बना दो तो कोई बना देगा? बताओ, बना देगा? इनमें से कोई ऐसी है जो कहेगा हाँ हमारा बेटा बाबा जी बन जाए? है कोई ऐसी? अपने बाबा लाला को बाबा बनाने के लिए हैं? कोई ना है ना। हाँ, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, बाबा ना बने। बाबा ना बने, बीड़ी पिए लगे दब के। हाँ, बीड़ी पिए मांग के, गुटखा खा गए। अरे नशा चढ़े तो भक्ति का चढ़े, क्या गुटखा का नशा चढ़े? हाँ, भक्ति का नशा चढ़ाइए। और जब नशा चढ़ जाएगा तो यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। और भक्ति का नशा एक बार चढ़ गया तो वो कभी नहीं उतरने वाला। दारू का, शराब का उतर जाएगा। नशा लिखने में होता है नशा, और नशा नहीं, हम नशा के विपरीत चले, नशा नहीं करें तो क्या बनेगा? नशा को उल्टा करो क्या हो जाएगा? शान। नशा नहीं करेंगे तो क्या बनती है? शान। और नशा हम करेंगे माने नहीं कि ज्यादा नहीं। सापे से डंडा हटा दो, नशा लिख रहे हैं, सापे से डंडा हटाओ, ना पे लगा दो। क्या होगा नशा करने से? नाश। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। वैसे खजूरी में तो कोई नशा करने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई नहीं, कोई है तो नहीं? कोई ना है जी। ये करा हमारा आगे तक कोई नहीं है। ये जवान बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, धन्य है आप लोग। पेड़ का भी कहाँ गया था? घर था। मैं नीचे हूँ, मैं बताऊँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब लोग बहुत अच्छे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया और चले गए अपने लोग को। अब ध्रुव जी का एक भाई था उत्तम, ये तो आपने सुनी थी कथा। उत्तम को यक्षों ने मार डाला। तो एक यक्ष के बदले में ध्रुव जी ने अपने लोक से आकर के ना जाने कितने यक्षों को मार डाला। तो ध्रुव जी के दादाजी ने आकर के ध्रुव को समझाया। अच्छा, ध्रुव के दादाजी कौन थे? मनु महाराज।
हम और आप सब मनु की संतान है। मनु महाराज ने आके समझाया तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है। तब ध्रुव जी समझे हैं। वहां आकर के कुबेर खड़े हो गए। कुबेर ने ध्रुव जी को देखा। ध्रुव से कुबेर प्रसन्न हो गए। बोलो कुबेर भगवान की। अच्छा, कुबेर भगवान की पूजा दीपावली को करी किस किसने करी? अरे वाह। और लक्ष्मी मैया की पूजा किस किसने करी? आपके अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा, धनतेरस में भैया सौदा कौन कौन खरीद कर लाए नहीं बताओ। अरे वाह, तब तो तुमने जग लूट लियो। धनतेरस वाले दिन कोई चम्मच लाएगा, कोई चमचा लाएगा, कोई लाएगा। लेकिन ये सब गलत है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। ये जो वेद लेकर के प्रकट, हाँ ऋग्वेद लेकर के प्रकट हुए थे। औषधि उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा होती है, नहीं कि चम्मच खरीदी जाती है। ये तो ना जाने किसने चला किया ये चम्मच खरीदो। और हमने देखा, हम चले गए उस दिन किसी कार्यवश क्या वो गोपाल जी की पूजा के लिए थोड़ी सामग्री लेने गए थे। हमने देखा तो दुकान ही दुकान, भाई बर्तन ही बर्तन, और कोई चम्मच ले जा रहा है। अरे भगवान, ये धनतेरस। अरे धनतेरस पे पूजा करो अपने घर में। हाँ, कमल का फूल चढ़ाओ। कमल का फूल बहुत प्रिय है, उस दिन कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कमल पुष्प चढ़ाओ, और वो भी नहीं मिले तो कमल गट्टे की माला ले लो। कमल गट्टे की माला जानते हो? हम पहन के आए थे, पहले दिन भी आए थे, दूसरे दिन भी आए थे। चलो कल पहने आएंगे तो देख लेना। बोलो राधे राधे। वो माला लक्ष्मी जी को पहनाओ, ये पूजा करो। अच्छा, अब निवेदन है, आ जाइए, वहीं न कथा का प्रसंग है। कुबेर भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी से प्रसन्न होकर के बोले मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु, मैं मांगना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सदैव भगवान के प्रति प्रेम रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ध्रुव जी अपने धाम को चले गए। अब ध्रुव जी के वंश जो चला आगे उसका ध्यान दें। ध्रुव जी के हुए पत्नी थी मृषि, बहुत ध्यान से सुने। अरे वंशावली तो याद कर रही है, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ध्रुव का नाम तो सबने सुन लिया, सब जानते हो। ध्रुव की पत्नी मृषि थी, और मृषि के पुत्र उत्कल। उत्कल ध्रुव के पुत्र थे, उत्कल। और उत्कल के पुत्र हुए बैन। नहीं, उत्कल के पुत्र अंग हुए। अंग ने राज चलाया, राजपाट देकर के पुत्र को। अंग के बहन हो गए थे, अपने बेटे को राजपाट देकर के वो चले गए तपस्या करने। अब बहन ने क्या किया? बहन तो महाराज हर चीज पर टैक्स लगाने लगा, किसी को मार देता है, किसी को काट डालता है, और भगवान को नहीं मानता, विष्णु को, राम को, कृष्ण को, किसी को नहीं मानता। महात्मा बोले भाई ये तो बड़ी बात खराब है। बहन को हमने ही राजा बनाया, जब अंग चले गए छोड़ करके, तो बिना राजा के प्रजा नहीं चल सकती। बोलो राधे राधे। राजा में, प्रजा में राजा नहीं होगा तो कानून खत्म हो जाएगा, अपने आप में कानून ले लेंगे सब। कानून होना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? तो बहन को राजा बनाया। बहन राजा बनने के बाद कहने लगा कि राजा ही सब कुछ होता है। महात्मा ने आकर के समझाया, बहन को उल्टा लगा, बहन नहीं समझा। बहन बोला अरे महात्माओं तो मुझे पागल बनाते हो, अरे राजा ही भगवान होता है।